शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा ही परवाने को जलना सिखाती है। होती है तकलीफ ठोकर लगने से, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त बीके वर्मा आज लेकर के आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक। तो पहले आप बताइए, आप लोग कैसे हैं दोस्त? तो सभी लोग आप अच्छे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। हमने कई चैप्टर अभी पढ़े हैं, उनके वीडियोस हमारे चैनल में कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में अपलोडेड हैं। उनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द एग्ज़ाम आने वाली है। फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं, एग्ज़ाम भी आने वाली है। तो दोस्तों तैयारी कर लीजिए और अपने भविष्य को सुरक्षित कर लीजिए। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो में, हमारे इस टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग। वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग, इसमें दो पार्टीशन उन्होंने कर दिए हैं। एक सोल्डरिंग का पार्टीशन कर दिया है, एक कर दिया है केबल्स का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केबल्स के बारे में कि केबल्स क्या होती है। तो केबल से आप समझते हैं, सबसे बेसिक मैं बता रहा हूं। आपके घरों में आती है केबलें, आप जनरली यूज करते हैं केबलें। आपके जो मीटर होता है, आपका जो एनर्जी मीटर होता है, उसमें केबल लगी होती है, पोल से यहाँ आती है, उस पोल पर ट्रांसफार्मर से आती है। तो वो केबलें सब अलग अलग प्रकार की होती हैं। उन सभी केबलों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो केबल कैसे बनती है, उनको किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उस पर कितने प्रकार के चालक अचालक, कितने प्रकार के उस पर अचालक होते हैं, कितने आवरण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं अब केबल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं तार। देखिए, आपने तार का नाम सुना है ना, आप तार बहुत बोलते हैं, देखा भी है आपने तार। लेकिन ये तार एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, ये क्या होता है ये तार? देखिए, तार जो होता है एक प्रकार का कंडक्टर, मैंने पढ़ाए हैं कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर होता है जो विद्युत धारा को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुगमता भी प्रदान करता है, यानी कि आसानी से अपने अंदर में से बहने भी देता है, ठीक है। और उसको एक दिशा प्रदान करता है कि आपको इस दिशा में इन इलेक्ट्रॉन्स को या विद्युत धारा को इस दिशा में जाना है। तो यहाँ पर देखिए, तार क्या होता है, एक इसको अपन कोर भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? कोर, ठीक है। जैसे कोई केबल होती है, उसके अंदर जैसे मान के चलिए केबल है, इस केबल के अंदर हमारा एक न्यूट्रल होता है, ठीक है, 3 फेस होते हैं, ठीक है, 3 फेस की केबल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो प्रत्येक जो ये होगी, ये केबल होगी, इस पे अपना एक इंसुलेशन होता है। इसको प्रत्येक को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं कोर, ठीक है। कोर देखिए कई प्रकार की होती है। कोर होती है, देखिए सिंगल भी होती है, अपन ने सिंगल वायर पे देखे हैं, घरेलू वायर में सिंगल वायर अपन यूज करते हैं। मल्टी कोर भी करते हैं, इसमें कई प्रकार की पतली पतली से देखा होगा, उसमें 36 लगभग वायर समथिंग होते हैं, 36 होते हैं, 20 होते हैं, 18 होते हैं, फिर कई प्रकार के वायर होते हैं उसमें। तो एक सिंगल ये होती है अपनी सिंगल कोर की। अगर इसी को मैं कई प्रकार की बना दूं, ठीक है, कई प्रकार की, इसको जैसे इसको मैं कई प्रकार की होती है ये, ठीक है, 8, इसमें 6-7 तार भी होते हैं, 8 तार भी होते हैं, 3.5 तार भी होते हैं। वो आगे पढ़ाऊंगा। 3.5 कोर केबल अलग होती है, वो PILDC केबल होती है, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो पहले आप देखिए कोर, ठीक है। कोर क्या होती है? सिंगल जो तार होता है, ठीक है, कोई भी तार अगर मैं पकड़ लूं तो वो सिंगल तार क्या होता है, अपने आप में एक कोर होती है, ठीक है। उसी को हम तार कहते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? तार। अब देखिए, तार भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए, तार जो होते हैं, ये तो एक साधारण सी अवधारणा थी कि अपन किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अपन किस टॉपिक की ओर जा रहे हैं। हम केबल से पहले तारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। केबल क्या होता है? केबल वो पूरा का पूरा एक जो हम केबल जो उसके ऊपर अचालक आवरण चढ़ाने के बाद में वो केबल बन जाती है। तो हम पहले उसके अंदर क्या है उसको जान लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर तार होता है। तार के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, तार के भी कई प्रकार के होते हैं। आपने कई प्रकार के तार देखे होंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा तांबे का तार, देखा है तांबे का तार, ठीक है, तांबे का तार देखा है आपने। GI तार देखा है आपने? GI तार बताता हूं अभी, ठीक है। यहाँ पे आपने देखिए हीटर का तार देखा है, नाइक्रोम, ठीक है। इसमें आपने ACSR तार देखा है, ACSR मैं बताऊंगा अभी ACSR क्या होता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं तांबे के तार के विषय में, ठीक है। तो ये तार मैं भी बता रहा हूं कि ये किस प्रकार से हम कहां कहां इनको यूज करते हैं, ठीक है। तांबे का तार कहां उपयोग होता है, GI का तार कहां उपयोग होता है, नाइक्रोम का तार कहां उपयोग होता है, और ACSR तार, इसका जरूर आप मोस्ट IMP है ये, क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसमें ज्यादा नहीं पूछता। इसमें ACR कंडक्टर जो होता है उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है केबल्स में, तार के ऊपर। ये क्वेश्चन बन सकता है मे बी, क्योंकि अभी तक तो शायद मैंने अभी एग्जाम में नहीं देखा है, लेकिन जो केबल्स होती हैं
उन केबल्स में जो कई प्रकार के शॉर्ट फॉर्म होते हैं केबलों के, उनके बारे में वो पूछते हैं। तो देखिए तांबे का तार क्या होता है, देखो तांबा, मैंने तांबा अभी इससे पहले एक जो चैप्टर था मेरा, उस चैप्टर में मैंने जो चालक पदार्थ पढ़ाए थे, उन चालक पदार्थों में तांबे का जिक्र किया था। तो तांबा क्या होता है, देखिए तांबा एक बहुत अच्छा विद्युत का सुचालक होता है, जिसकी चालकता लगभग 90% होती है। कितनी होती है, 90% होती है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बताया था मैंने, इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है, यही मैंने बताया था। ठीक है, 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और क्या बताया था मैंने इसमें, तांबे का तार जो होता है, ठीक है, तांबे का तार एक बहुत अच्छा वेरी गुड कंडक्टर होता है, और इसकी तन्यता अधिक होने के कारण इसमें क्या होता है, सबसे मेन गुण जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तन्यता। ठीक है, यानी कि इस तार को बहुत आसानी से हम खींच सकते हैं, खींच करके पतले पतले इसके तार हम बना सकते हैं। इसका उपयोग हम वैद्युतिक वायरिंग में, पंखे की वायरिंग में, आपने देखो कॉपर का तार जो होता है बहुत पतला पतला भी आता है, ठीक है, बहुत पतला आता है, लेकिन एल्यूमिनियम का तार जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा अगर मोड़ते हैं अपन उसको तो टूट जाता है, ये क्षणभंगुर होता है। लेकिन इस तार में वो क्वालिटी होती है, इसलिए इसका उपयोग क्या है, पतले पतले तारों को हम कैसे ही मोड़ के इसको बना सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के तार की बाइंडिंग टूट जाती है। तो तांबे का तार जो होता है वो अधिकतर क्या होता है, हमारे घरों की वायरिंग में यूज होता है। कैसे यूज होता है, आपने देखो सिंगल कोर का भी होता है, सिंगल वायर डलता है, ठीक है, पंखे की वाइंडिंग में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक चीज हो गई, तांबे का तार हो गया, 90% चालकता हो गई। इसके बाद में हम इसके विषय में थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं कि इसमें जो घरेलू वायरिंग में, देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है, घरेलू वायरिंग में कितने FWG का तार उपयोग किया जाता है। देखिए FWG के बारे में मैंने आप पढ़ाया था, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, तार के व्यास को नापने का ये मापन यंत्र होता है, जिसके द्वारा हम तांबे का तार या कोई सा भी तार हो उसकी मोटाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन के बहने की संख्या के आधार पर हम इसका गेज उपयोग करते हैं कि कौन सा तार हमें कहाँ, कितना मोटा या कितना पतला तार कहां पर यूज करना है। ठीक है, तो लगभग घरेलू वायरिंग में हम 14 से 16 FWG, ठीक है, 16 FWG का तार उपयोग करते हैं। देखिए यहां पर FWG का मतलब समझ गए, तो यहां पर देखिए FWG के बारे में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जैसे जैसे FWG का मान बढ़ता है वैसे वैसे तार क्या हो जाता है, पतला होता जाता है। क्या होता जाता है, पतला होता जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप अभी समझ जाएंगे। और जो आप बिजली विभाग के जो खंबे देखते हो ना, रोड किनारे देखते हो, कहीं भी आपने खंबे देखे होंगे 11 केवी के या 33 केवी के देखे होंगे, उसमें क्या होता है, या उसको हम लोग बोलते हैं हाई टेंशन लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, जो ओवरहेड लाइन होती है या हाई टेंशन लाइन होती है, इसको ओवरहेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, उन लाइनों में लगभग FWG जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है वो होता है हमारा 6 से 8। ठीक है, तो यहां आप समझ जाइए कि यहाँ पे गेज क्यों, कहाँ घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है। अगर गेज का मान बढ़ने से तार पतला हो रहा है और गेज का मान कम होने से तार यहाँ पर मोटा हो रहा है, उसकी मोटाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया हमारा तांबे के तार के विषय में, इतना ही जानना है आपको। क्वेश्चन इसमें से बनता है कि घरेलू वायरिंग में कितने FWG का तार उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर 14 हो या 16 हो तो ये दोनों ही ऑप्शन वहां पर सही होंगे, कुछ एग्जाम में अगर पूछ ले तो। और ओवरहेड लाइन जो हमारी हाई टेंशन लाइन होती है या ओवरहेड लाइन यानी कि जो सिरोपरी लाइन, ओवरहेड को हिंदी नाम क्या है, सिरोपरी लाइन। तो सिरोपरी लाइन में हम 6 से 8 FWG का तार उपयोग करते हैं। ठीक है, जो आप 11 केवी का तार देखते हैं, जो आप LT का तार देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तांबे का तार। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे एल्यूमिनियम के बारे में। ठीक है, सबसे मोस्ट है, हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम का तार। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि भाई वो तांबे से भी सस्ता है, बट उसकी चालकता कितनी होती है, उसकी चालकता मैंने आपको इससे पहले बताई थी, उसकी चालकता होती है 60%। कितनी होती है, 60%। देखिए एल्यूमिनियम, हम थोड़ा सा एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम तार जो होता है उसका आप देखो घरों में तो इतना उपयोग करते नहीं है। ठीक है, बहुत कम यूज होता है। तो एल्यूमिनियम के बारे में आप थोड़ा सा ये जान लीजिए बस, क्योंकि हम देखो तारों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एल्यूमिनियम को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला इस समय वर्तमान में बिजली विभाग में भी और हर विभाग में, जहाँ पे जैसे आजकल वायरिंग में तो हालांकि कॉपर ही करते हैं, रिस्क हम लोग लेते नहीं है, और कॉपर ही करवाना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप 2 पैसा बचाने के चक्कर में एल्यूमिनियम की वायरिंग नहीं करवाना है आपको।
कॉपर की ही वायरिंग घरों के अंदर करवा दी। एल्यूमिनियम का जो होता है मैटर, इसमें देखिए एल्यूमिनियम की चालकता पहली तो 60% होती है, ठीक है, बट इसको इतना अधिक उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि तांबे से भी अधिक इसको तान सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं, इसीलिए ये हमें बिजली विभाग वालों को एल्यूमिनियम के तार बनाने में बहुत सस्ते पड़ते हैं। चालकता भले ही इनकी 60% होती है, लेकिन ये एक पैसा पैसा बच जाता है, विभाग का काफी पैसा बच जाता है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, ठीक है। चालकता भले ही इसकी कम होती है, लेकिन ये पैसा बचा देता है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा किफायती होता है। इसलिए आजकल क्या है, विभाग में क्या है कि कॉपर का उपयोग बहुत कम कर दिया है, ठीक है। आजकल तो हम घरों में भी नहीं करवाते, बहुत से लोग घरों में भी एल्यूमिनियम का तार लगा दो तुम तो कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कॉपर का वायर ही घरेलू वायरिंग में अपनी सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा के लिए और घरों की वायरिंग की सुरक्षा के लिए आप एल्यूमिनियम की जगह कॉपर का तार ही उपयोग करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए एल्यूमिनियम तार की एक महत्वपूर्ण श्रेणी होती है जिसको हम बोलते हैं ACSR। क्या बोलते हैं? ACSR। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि ACSR मैं आपको बताऊंगा। तो ACSR क्या होता है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए इसका सबसे अधिक तो फुल फॉर्म पूछते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेन्फोर्स्ड। क्या होता है? स्टील रेन्फोर्स्ड, ठीक है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेन्फोर्स्ड, आप हिंदी में लिख लेगा स्टील कंडक्टर, ठीक है, सॉरी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेन्फोर्स्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको मतलब बता देता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कई एल्यूमिनियम तारों के बीच में क्या होगा, कई एल्यूमिनियम तारों के बीच में एक स्टील का तार लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कि स्टील का तार लगाया जाता है, ठीक है, एक तार, मोटा सा तार लगाया जाता है स्टील का, ठीक है। तो ये जो तार आपको दिख रहा है ना, ये है, देखिए एल्यूमिनियम कंडक्टर, यानी एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स हो गए ऊपर के, स्टील रेन्फोर्स्ड, ठीक है, ये हो गया आपका स्टील वायर। क्या हो गया? तो बहुत सारे 4, 5 या 6 एल्यूमिनियम तारों के बीच में एक स्टील का तार लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ अधिक झोल, ठीक है, क्या होता है, झोल सह सके, ठीक है। ये इसको अधिक तन्यता, अधिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। जब हम इन तारों को खींचते हैं ना, जैसे 11 के तार आप जाते हैं ना रोड किनारे, आप देखते हैं बिजली विभाग वालों का तार, तो उनमें क्या होता है, उनमें यही तार उपयोग किया जाता है। उसमें कौन सा तार उपयोग होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेन्फोर्स्ड, यानी बहुत सारे एल्यूमिनियम तारों के बीच में एक स्टील का तार होता है, ठीक है। इसकी तन्यता, इसको ये सेग, मेन मुद्दा ये है कि इसके सेग को, इसके झोल को कम करने के लिए ये तार इसमें लगाया जाता है, जो ये अधिक झोल सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ACSR तार, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेन्फोर्स्ड। आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेन्फोर्स्ड इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए ये हो गए ACSR। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नाइक्रोम तार के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे हम? नाइक्रोम। देखिए मुख्य तार में आपको बता देता हूं, जो एग्जाम में पूछ सकता है उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। फालतू चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जो मुद्दा होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। कई एग्जाम मैंने भी दी है, उसमें ये पूछा गया है, इसलिए मैंने ये आपके लिए मेन मुख्य टॉपिक है सब बेसिक ही, ऐसा नहीं है कि एकदम हम बीच में कहीं घुस गए हों। तो उसके विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर कौन सा तार उपयोग होता है। अब आते हैं हम नाइक्रोम तार। देखिए नाइक्रोम, मैंने अभी तारों के बारे में पढ़ाया था, कंडक्टर के बारे में, कि नाइक्रोम तार, देखिए नाइक्रोम तार एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है, एक उच्च प्रतिरोध वाली धातु है। कौन धातु है? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध रखती है यह धातु, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा के तापीय प्रभाव पर कार्य करती है, मतलब ये प्रकाश उत्पन्न करती है, कि अच्छी लाल गर्म होकर के प्रकाश उत्पन्न करती है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इतने में तो आप समझ ही गए होंगे इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हीटर में, ठीक है। तो नाइक्रोम जो तार होता है, देखिए उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारा 80% क्या होता है, निकिल होता है। क्या होता है? 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। कितना क्या होता है? क्रोमियम, ठीक है। ये एक मिश्र धातु है इन दोनों की, 80% निकिल और 20% आपका क्रोमियम हो गया, ठीक है। ये इसकी मिश्र धातु है। इसका गलनांक मैंने आपको बताया था, लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अच्छे से काम करेगी। जैसे ही थोड़ा सा इससे ऊपर, थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर हुआ है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो ये टूट जाता है, ठीक है। तो नाइक्रोम तार का उपयोग उसका विशिष्ट उच्च प्रतिरोध के कारण,
हीटर की कॉइल्स वगैरह में किया जाता है। यहाँ 80% निकेल और 20% क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। इसका गलनांक 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, इसका उपयोग हीटर में किया जाता है। तो आप ये चीज विशेष तौर पर याद रख लेना कि नाइक्रोम तार का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए एक तार और मोस्ट ईएमपी आता है जिसमें से कई एग्जाम में पूछा गया है, उसका नाम है यूरेका तार। ठीक है, एक क्वेश्चन में कैसा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था मैं आपको बता दूंगा, पहले आप देख लीजिए यूरेका तार क्या होता है। ठीक है, देखिए यूरेका, देखिए यूरेका जो तार होता है वो होता है 60% तांबा होता है उसमें और 40% होता है हमारा निकिल। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूरेका तार। यूरेका तार में क्या होता है, 60% तांबा होता है, 40% निकिल होता है। देखिए यूरेका तार का मुख्य उपयोग होता है प्रतिरोधक बनाने में, प्रतिरोधक या रिहोस्टेट, क्या बोलेंगे उसको हम, रिहोस्टेट, रिहोस्टेट बनाने में होता है। ठीक है, तथा रिहोस्टेट बनाने में होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि प्रतिरोधक या रिहोस्टेट बनाने में मुख्य रूप से किस तार का उपयोग किया जाता है, तो यूरेका तार का उपयोग किया जाता है। इसमें 60% तांबा होता है, 40% निकिल होता है, प्रतिरोधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए ये हो गए आपके मुख्य मुख्य तार हो गए। ठीक है, ये हम किसी केबल के अंदर घुस गए थे। कहाँ घुस गए थे, केबल के अंदर क्या है। अब हम धीरे 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 बाहर आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, अब उस कोर तक तो हम पहुंच गए, जो कोर या जो तार हो गया, अब उस तार के थोड़ा बाहर आएंगे हम। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, इस प्रकार से वो 4 5 6 परतें होती हैं। उसके बाद उसको केबल कहा जाता है। केबल यूं ही नहीं कहा जाता, केबल उसको उस पे कई प्रकार के अचालक आवरण लगाने के बाद ही उसको केबल कहा जाता है। तो हम केबल के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि केबल क्या होता। देखिए अब हम पढ़ेंगे केबल के बारे में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं केबल्स के ऊपर। ठीक है, जो केबल्स होती है, मैंने तार के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तार किस प्रकार से होता है, क्या उपयोग, किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। देखिए केबल का मतलब साफ शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि जो मैंने तार आपको बताया था, कोई सा भी एल्यूमिनियम हो या वो कॉपर का हो, ठीक है, या वो जीआई या कोई सा भी एक तार है, अगर उस तार के ऊपर, अगर उस तार के ऊपर मैंने किसी प्रकार की कोई अचालक आवरण लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, अचालक आवरण लगा दिया, बस ये हो गया केबल। किसी भी नंगा तार, कोई सा भी एक तार हो, कोई भी एक कोर हो, अगर उसके ऊपर मैंने कोई आवरण लगा दिया अचालक का, ठीक है, अचालक प्लास्टिक हो कुछ भी हो गया, तो वो केबल्स कहलाता है। सीधी सी परिभाषा यही है कि आवरण युक्त कोर, कोई भी आवरण युक्त जो तार है उसको हम केबल्स कहते हैं। सीधी सिंपली आवरण युक्त कोर को हम, मतलब आवरण मतलब कोई सा भी आवरण उस पर लगा दिया हो, उसको हम क्या कहेंगे, केबल्स कहेंगे। अब देखिए केबल्स यूं ही नहीं बनती भाई, केबल्स यूं ही नहीं बनती, केबल्स को बनाने के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो वो प्रक्रिया चिंता ना करिए, वो प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा उसमें डीपली आने की आवश्यकता नहीं है। जो मेन जो पॉइंट है उसके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो केबल, जो कोई सी भी एक सिंगल भी कोर अगर केबल बनती है ना, तो उसकी लगभग 6, कितनी, उसकी 6 लेयर से होके बनती है, वो 6 लेयर से होके गुजरती है, ऐसे ही नहीं केबल बनती है, वो 6 लेयर में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो होता है कोर, क्या होता है, कोर, ठीक है, जिसको हम तार कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है वहां पर अचालक आवरण, क्या होता है, अचालक आवरण, ठीक है, जिसको अचालक आवरण में उस कोर के बाहर क्या होता है, अचालक आवरण होता है। तीसरा होता है मेरा धात्विक कवच, क्या होता है, धात्विक कवच। ये आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो तार होता है ना, नंगा तांबे का तार या एल्यूमिनियम का तार, उसके ऊपर जो आवरण लगाते हैं हम, ठीक है, तब जाके वो केबल कहलाता है। वैसे ही नहीं कि कुछ भी पाइप फंसा दिया या टेप लपेट दी तो वो केवल केबल बन गया, नहीं, उस तार के ऊपर कई प्रकार के ये इस प्रकार से वहां पे लेयर्स होती हैं, उस लेयर्स के बाद वो केबल बनता है। तो देखिए धात्विक कवच के बाद ये हो गया मेरा कोर हो गया, अचालक आवरण हो गया, धात्विक कवच हो गया, फिर आएगा मेरा यहाँ पर बेडिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, बेडिंग, उसको बेडिंग बोलते हैं। ठीक है, बताऊंगा क्या होती है बेडिंग। पांचवा आ गया मेरा क्या, बेडिंग के बाद में यहाँ पर आएगा मेरा, एक हो गया कोर, अचालक आवरण, धात्विक कवच, बेडिंग, और फिर आएगा मेरा आर्मरिंग, क्या आएगा, आर्मरिंग। ठीक है, आर्मर्ड केबल, लगभग जो आईटीआई वाले बंदे हैं
जो स्टूडेंट है सॉरी वो समझ जाएंगे आर्मरिंग, आर्म्ड केबल, या फिर जो बिजली विभाग में अभी कार्य कर रहे हैं वो समझ जाएंगे आर्म्ड केबल क्या होती है। ठीक है, 5 छठवा होता है मेरा यहाँ पर सर्विंग। ठीक है, सर्व कर दिया भैया, बना दी केबल। ठीक है, यहाँ पर सर्विंग हो गई। तो इन 6 चरणों से होकर के किसी भी एक केबल को गुजरना होता है, जिसके बाद वो तार जो होता है केबल कहलाती है। ऐसे ही नहीं, वो तार केबल कहलाती है। ठीक है, देखिए कोर, कोर के बारे में मैं यही यही सीधा थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। कोर, देखिए कोर क्या होती है। कोर जो तार होता है, जो जिसके ऊपर आचालक आवरण लपेटा जाता है, उसके अंदर उसको हम कोर कहते हैं, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में और मैं बताऊंगा। आचालक आवरण, उसी कोर के ऊपर एक आचालक आवरण बनाया जाता है। ठीक है, उस आचालक आवरण के ऊपर एक धात्विक कवच बनाया जाता है, जो कि नमी वगैरह को सोखता है, नमी को अंदर नहीं जाने देता है। उसके ऊपर बेडिंग की जाती है। ठीक है, इसी धात्विक कवच के ऊपर एक बेडिंग की जाती है, उसको मैं बताऊंगा। ये जो होता है यांत्रिक चोटों से बचाता है केबल्स को। तीसरा होता है आर्मरिंग। ठीक है, जीआई के जो जीआई वायर होता है, उसको उसके इस बेंडिंग के ऊपर लपेटा जाता है, जिससे वो यांत्रिक चोटों के साथ साथ अधिक झोल, ठीक है, अधिक झोल सह सकती है। ठीक है, इसके बाद सर्विंग होता है। इसके बाद इस आर्मरिंग के ऊपर आखिरी एक और परत चढ़ाई जाती है, उसको हम सर्विंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, देखिए कोर के बारे में। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। इन छहियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 6 किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा हो गया कोर। ठीक है, कोर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, कोर के बारे में मैं 2 बार बता चुका हूं आपको। कोर जो होती है, जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, अगर कोई केबल है, अगर उस केबल में अगर 1 2 3 4 5 6 अगर इस प्रकार तार निकले हैं, और अगर उसमें सभी में इस प्रकार के आचालक आवरण लगे हुए हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक तार क्या कहलाती है, अपने आप में कोर कहलाती है। क्या कहलाती है, कोर ही होगी। ठीक है, तार होगा ना प्रत्येक, इनको कोर कहते हैं। वो अपने आप में एक केबल है। ठीक है, ये जो अलग अलग निकले वो अपने आप में एक केबल है। तो इस प्रकार से भी होती है। ठीक है, तो कोर ये होती है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जिसके ऊपर आचालक आवरण लगा करके उसको केबल बनाया जाता है। ठीक है, तो कोर का मतलब तो ये हो गया। ठीक है, कई प्रकार के उसमें आती है ये। ठीक है, सिंगल आती है, डबल फेस में आती है, 3 फेस में आती है, 3.5 फेस में भी आती है। ठीक है, 3.5 फेस में कैसी आती है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 3.5 फेस में ऐसा होता है कि अगर मान लो कोई केबल है, अगर उसकी मान लो ये 1 2 और 3 कोर अगर एसी है, तो एक कोर एसी होगी छोटी वाली। ठीक है, वो होगी न्यूट्रल। क्या होगी, याद रखना आप। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। एक केबल होती है, उसके बारे में बताऊंगा। 1/3 होती है वो बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो कोर ये हो गया। इसके ऊपर क्या होता है, अब देखो कोर के बारे में मैं चाहूंगा आचालक आवरण। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूं दूसरे नंबर पे आचालक आवरण के बारे में। ठीक है, आचालक आवरण। देखिए, आचालक आवरण में हम क्या करते हैं कि आचालक आवरण में या तो हम कागज, ठीक है, वो क्या होता है, कागज होता है। ठीक है, एक प्रकार का ये कागज होता है, या कैम्ब्रिज। ठीक है, कैम्ब्रिज, कागज या कैम्ब्रिज की परत चढ़ा दी जाती है। क्या चढ़ा दी जाती है, कैम्ब्रिज की। उसके ऊपर उस कोर के ऊपर आचालक आवरण की एक कैम्ब्रिज, कागज या कैम्ब्रिज की एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो केबलें होती है ना, उनमें कैम्ब्रिज होता है ना, वो कैम्ब्रिज की कई परतों के बीच में पेट्रोलियम जेली भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पेट्रोलियम जेली। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर आप कोई सा वायर या कोई सी केबल खींच रहे हैं, तो उसके अंदर चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है ना। आपने अगर ध्यान दिया हो, कभी 3 फेस की केबल निकाली हो आपने, तो उसमें कहीं कहीं क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो चिपचिपा पदार्थ पेट्रोलियम जेली ही होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो जो इंसुलेशन होता है ना, वो इंसुलेशन एक दूसरे के ऊपर आसानी से आगे पीछे खिसक सके। ठीक है, जिससे हमें उसकी इंसुलेशन को निकालने में या केबल की वायरिंग को काटने में परेशानी ना हो। ठीक है, उससे क्या होता है, इसका इंसुलेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आचालक आवरण में कागज या कैम्ब्रिज या जूट की एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, और जो बड़ी बड़ी केबलें होती हैं, जो हाई वोल्टेज केबलें होती हैं, उसमें कैम्ब्रिज की कई परतों को लपेटने के बाद पेट्रोलियम जेली भी लगाई जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर खिसक सकती है। तो ये हो गया मेरा आचालक आवरण। इसके बाद में हम लगाते हैं इस पर धात्विक कवच। क्या लगाते हैं, धात्विक कवच। ठीक है, तीसरा मेरा आएगा इसमें धात्विक कवच। धात्विक
कवच। देखिए वो जो आचालक आवरण होता है ना, उसके ऊपर फिर से हम लोग क्या करते हैं कि एक कागज या कैम्ब्रिज की फिर से वार्निश युक्त एक और परत उसके ऊपर लगा दी जाती है। बट उसमें क्या करते हैं, उसमें हम यहाँ पर एक लेड एलॉय, ठीक है, लेड लेड का मतलब है शीशा, ठीक है, शीशा या लेड एलॉय की एक परत और चढ़ा देते हैं, ठीक है। वो जो आचालक आवरण के बाद में हम उसके ऊपर धात्विक कवच चढ़ाते हैं ना, जो जूट और कैम्ब्रिक का होता है, उसके ऊपर हम एक लेड एलॉय की एक परत और चढ़ा देते हैं। जो क्या होता है, देखो लेड का एक मुख्य ये है कि ये नमी को अपने अंदर सोख लेता है या नमी को अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। तो ये जो कोर होती है ना अंदर केबल के, अब ये जूट या जो जहाँ पे ये मैंने शीशे की जो परत लगाई है, ठीक है, लेड एलॉय की परत लगाई है, वो नमी को अंदर प्रवेश नहीं करने देती, साथ ही साथ इसका यांत्रिक चोटों से भी वो रक्षा करती है, ठीक है। तो ये होता है मेरा धात्विक कवच हो गया। इसके बाद में मैं करूंगा यहाँ पे बेंडिंग, ठीक है, क्या करूंगा, बेडिंग करूंगा, ठीक है। चौथा हो गया मेरा बेडिंग। देखिए बेडिंग क्या होता है, बेडिंग का मतलब ये होता है जो भी हमने धात्विक कवच जो लगाया है नीचे, उसके ऊपर फिर से एक बेडिंग कंपाउंड होता है, ठीक है, बेडिंग कंपाउंड होता है। उस कंपाउंड में डूबे हुए कागज, उस कंपाउंड में डूबे हुए कागज या वार्निश युक्त टाट की एक परत और चढ़ाई जाती है, ठीक है। बेंडिंग में ये होता है उसके ऊपर एक और तार की एक और ये बेंडिंग कंपाउंड में डूबे हुए कागज या जूट की एक परत और चढ़ाई जाती है, जो इसको यांत्रिक चोटों से भी रक्षा करती है, साथ में नमी से भी सुरक्षा करती है, और इसको अधिक तनाव भी वो प्रदान करती है, मतलब अधिक टेंशन जो वो झेल सकती है ना, जो सब तानते हैं उसको, तो वो भी इसको वो प्रदान करता है, ठीक है। अगला मेरा आता है यहाँ पर, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, आप सिर्फ केबल में ये याद रखना कि कितनी लेयरों से होके जाता है। बेंडिंग होती है, आर्मरिंग होती है, और सर्विंग होती है, धात्विक कवच होता है, आचालक आवरण होता है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। तो ये नॉर्मल सी एक चीज है। इसके बाद में आता है मेरा आर्मरिंग, ठीक है। आर्मरिंग हमारे आईटीआई वाले स्टूडेंट अच्छे जानते हैं कि आर्मरिंग क्या होती है, ठीक है। आर्मरिंग क्या होती है, देखिए आर्मरिंग होती है जीआई का जो वायर होता है ना, जो गैल्वनाइज्ड आयरन होता है, ठीक है। गैल्वनाइज्ड आयरन का मतलब ये होता है कि उस पे एक जिंक जस्ते की एक परत चढ़ी होती है, ठीक है, जो नमी को नहीं सोखती है। तो आर्मरिंग का मतलब ये होता है जो केबल हमारी बन गई है, उसके ऊपर आर्मर, ठीक है, आर्मड जो वायर होता है, जो जीआई वायर होता है ना, उसकी एक परत चढ़ाई जाती है। ये क्यों चढ़ाई जाती है आप सभी को पता है, ये अधिक झोल सहने के लिए चढ़ाई जाती है, क्योंकि एक पोल से दूसरे पोल तक जब हम इसको लेके जाते हैं तो ये अधिक झोल ना मारे, ठीक है, अधिक झोल ना मारे, इसके लिए इस प्रकार की इन तारों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये तार क्या होते हैं, अधिक झोल सहने में इसका सहायता करते हैं, साथ ही यांत्रिक चोटों से भी रक्षा करते हैं, क्योंकि देखो जीआई है तो जीआई तो यांत्रिक चोटों से भी रक्षा करेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आर्मरिंग। अब आएगा मेरा सर्विंग। आपने देखा होगा इस आर्मिंग के ऊपर, ठीक है, छठा हो गया मेरा सर्विंग। क्या हो गया, सर्विंग। तो ये जो जीआई का जो मैंने तार लगाया ना, इसके ऊपर एक परत और चढ़ा दी जाती है, ठीक है, एक एक और परत चढ़ा दी जाती है, जो आखिरी परत होती है, ठीक है। वो कंपाउंड प्लास्टिक या फिर पीवीसी वगैरह की जो परत होती है, वो चढ़ाई जाती है विथ, ठीक है, विथ जूट, जो जूट होता है हमारा कागज या कैम्ब्रिज के साथ में चढ़ाई जाती है, ठीक है। वो एक अंतिम परत होती है, जो ऊपर का जो काला काला आपको आवरण दिखता है ना, काला होता है या भूरा होता है, वो आखिरी इसको बोलते हैं हम सर्विंग। तो देखिए दोस्तों, केबलों में ये 6 प्रकार की चीजें उपयोग की जाती हैं। 6 लेयर से गुजरने के बाद में वो केबल बनती है, वैसे ही वो केबल नहीं बनती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि केबल्स कितने प्रकार से बनती है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है कि जो केबल होती हैं उसमें सर्विंग का क्या काम होता है, बेडिंग का क्या काम होता है, आर्मरिंग क्यों की जाती है, ठीक है, धात्विक कवच क्यों लगाया जाता है। तो ये चीजें उसमें आपको एग्जाम में पूछता है। तो ये हो गया केबल्स, ठीक है, ये हो गया हमारा केबल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। यहाँ पर केबल के बारे में हमने जनरल इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, वो हमने यहाँ पर आज ले ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम केबल के प्रकार, ठीक है, केबल के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की केबल होती है, कितने कोर की केबल्स होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, और कौन सी केबल कितने वोल्टेज तक उपयोग की जाती है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अच्छे से आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये एक बेसिक है, बेसिक केबल के बारे में और तार के बारे में आपको बता दिया है। ये वीडियो आप देखेंगे, इसके बाद ही आपको केबल्स के प्रकार के बारे में जानने में आसानी
होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय भारत, जय